हरे कृष्णा। राधे राधे। उम्मीद है आज आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मिल रहे हैं। आज लास्ट दिन है इस साल का, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि मतलब 2026 शुरू करने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर कर लें। मैं आपको अभी बताती हूँ क्या करना है। ये एक्टिविटी ज़रूर करें, क्योंकि बस मैं इतना कहना, वो जो एक्टिविटी है वो इस तरीके से है कि आपको एक पेपर में, बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम रहती ईगो की, ठीक है। तो वैसे तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ, मेन अभी मैं ईगो के लिए कह रही हूँ। जैसे ईगो है, ठीक है। आपने एक पेपर लिया, वाइट पेपर लेना, ब्लैक पेन से उस पर लिखना ईगो, ठीक है। ईगो लिखना, और साथ में अगर आपको किसी से जलन फील होती है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। तो आपको अपने इनर जो सेल्फ है उसकी क्लीनिंग करनी है, उसको साफ़ करना है ना। तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। पेपर पर कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे कि हम किसी से जलते हैं, मतलब हमारे मन में किसी की खुशी से कोई ईर्ष्या आती है, ठीक। ये ईर्ष्या, ये ऐसे वाले भाव लिखने जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, जिनको आप अब टाटा बाय बाय करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि ये आपकी लाइफ में रहे, क्योंकि इनके वजह से क्या होता है ना कि आप अपनी लाइफ के बहुत, मतलब लोग क्या करते हैं ना, उपाय करते हैं, पंडितों से पूछते हैं कि हम कौन सा उपाय करें कि हमारा ये काम बन जाए, हम कौन सा वो करें कि ये काम बन जाए। तो काम कहाँ अटके हुए हैं? काम आपके भीतर अटके हुए हैं, आपके अंदर अटके हुए हैं, ना कि बाहर अटके हैं। लोग बाहर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अंदर सफाई करिए। अंदर की सफाई वो कैसे होगी? कुछ ऐसी चीज़ें, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने यही कहा था कि आप अब इस जाते हुए साल के साथ उन चीज़ों को विदा कर दीजिए जो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आने वाला साल बहुत ही मैं क्या कहूँ, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए ठीक है, तो मेरा एक्साइटमेंट दिख भी रहा होगा शायद बट वो सरप्राइज़ है, ठीक है, वो सरप्राइज़ है। आने वाले साल के हम आने तभी देखेंगे, अभी इसको रखते हैं साइड। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत से लोग बाहर तो उपाय करने चले जाते हैं, बट उन्हें करना क्या है? उन्हें अंदर, जो उनके अंदर कमियां हैं उनको निकालना है, ठीक है, उन पे वर्क करना है। कैसे? अभी मैं आपको बता रही थी, एक पेपर लीजिए, उस पर ब्लैक पेन से वो चीज़ें लिखनी है आपको जो आप लाइफ में नहीं चाहते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है, आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है जो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना अच्छी चीज़ है, बट नेगेटिव होना अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो ऐसा नहीं करी, नेगेटिव चीज़ अच्छी नहीं है, वो उसका अलग, फिर वो बहुत अलग चीज़ आ जाएंगी। इसलिए मैं अभी सिंपल ये कह रही हूँ कि एक पेपर पे लीजिए। पेपर पे क्या लिखना है आपको? ये लिखना है ईगो, ठीक है। फिर आपको किसी से जलन होती है, वो भाव वो लिखिए। और जो भी मतलब नेगेटिव चीज़ें होती है, मुझे इतनी नेगेटिव चीज़ों की वो भी याद नहीं आ रही, क्योंकि वैसे भाव नहीं है ना तो ठीक है। मतलब आपको जो भी लगे कि आपको, आपके अंदर, मतलब आपको किसी की खुशी से प्रॉब्लम होती है, या किसी की सक्सेस देख के प्रॉब्लम होती है, या कुछ भी चीज़ें होती है जो आपके अंदर आलस ज़्यादा है, या प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, उन ऐसे वाले वर्ड लेके पेपर पे लिखना, और सिंपली उनको बंद कर देनी है, मतलब उनको जला देना। जला के उसको, जो वो ऐश होगी, एक कटोरे में, मतलब ऐसे जलाना कि आप उसको किसी चीज़ पे इकट्ठा रख सको। तो जाके या तो बाहर यूनिवर्स में, बाहर के इन्वायरमेंट में ब्लो कर देना, मतलब फूंक मार देना उसको, या फिर आप अपने जो वॉशरूम है उसमें जाके उसको फ्लश कर देना, फिर हाथ मुंह धो लेना। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई मैं आपको कुछ बहुत वो बता रही हूँ, सिंपल चीज़ें हैं यार। ये साइंस भी हमारा बहुत, जो साइंस है वो भी बताता है इन चीज़ों का, ऐसी कोई वो नहीं है कि बहुत अलग सी चीज़ है ये, कोई ऐसा टोटका टूटना नहीं है। सिंपल चीज़ है कि, क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपके मेंटली, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जाएगा, ठीक है, कि आप इन चीज़ों को अब नहीं चाहते हो लाइफ में, ठीक। और जो चाहते हो उसको अच्छी फीलिंग के साथ लिखना शुरू करो, ठीक है।
और क्या था मैं कि हाँ ये कह रही थी कि लोग क्या करते हैं, बाहर तो उपाय करने जा रहे हैं, बट उन्हें उपाय का करना है, यही करना है, मन की सफाई करनी, अंदर की सफाई करनी है, ठीक है। जब आपका मन साफ होगा ना, तो आप कोई उपाय करो ना करो, सब काम बनते हैं, ठीक है। जब आपका मन निस्वार्थ कार्य करता है ना, तो सब काम बनते हैं। जहाँ पर स्वार्थ आता है ना, वहाँ काम नहीं बनते, ठीक है। कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो बदले में ये होगा, नहीं भाई, तसल्ली रख, सब होगा। बस आपका मन साफ होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से हमेशा, मतलब ऐसे देने के लिए रहो, हाथ अपने देने के लिए रखो लाइफ में, ठीक है। किसी को भाव की ज़रूरत है, तुम्हारे इमोशंस की ज़रूरत है, करो, बट संभल के करना। संभल के करना, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बह गए उन भाव में। तो हर एक चीज़ को अपनी सोच समझ के करना, अपनी बुद्धि को अच्छे से यूज़ करना। अच्छा दिमाग दिया है भगवान ने, यूज़ करिए उसको, बिना जांच पड़ताल के कुछ मत करिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही जांच पड़ताल होगी, मतलब अब मैं यहाँ एक चीज़ को बहुत वैसे नहीं कह सकती ना, क्योंकि सिचुएशन बहुत अलग अलग रहती है, कंडीशंस बहुत अलग अलग रहती हैं। जैसी कंडीशन होती है वैसे हमें एक्शन लेने होते हैं, ठीक है। इसलिए तो देखिए क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। और आज 31 दिसंबर आ गया फाइनली। थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ये साल काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी ही अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि यहाँ तो शेयर नहीं करूँगी, बट हाँ बहुत कुछ था ऐसा, ठीक है। तो वो जा रहा है, इसलिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है, बट ठीक है, ये तो प्रोसेस है, जाना आना तो है ही। क्योंकि चलिए वो यादें तो साथ रहेंगी। बाकी हाँ, मैंने कहा भागवत गीता, देखिए इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, जैसे ईगो को या किसी भी ऐसी चीज़ों को हटाने के लिए भी आपको क्या लेना है, भागवत गीता को अपनी लाइफ में लाना है, ठीक है। भागवत गीता पढ़िए, भागवत गीता सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में। जैसे अगर मैंने खुद भी, अगर मैं किसी की लाइफ चेंज करना चाहती थी, या मुझको जो लोग अच्छे लगते थे पहले, तो मैं काफ़ी ही कर दिया, अब तो ठीक है थोड़ा संभल के ही, बट जो भी लोग मुझे सच में लगता था, अगर कुछ चीज़ है किसी को गिफ्ट करने के लिए, या कोई चीज़ है किसी को देने के लिए, या मैं चाहती हूँ कि किसी की लाइफ चेंज हो, तो मैं सिर्फ भगवत गीता ही किसी को भी देती थी। अभी भी मेरे पास रखी हैं, जो भी मेरे पास जो अमाउंट होता था, मैं उससे भगवत गीता ही लेती थी। क्योंकि जब मुझे लगा ये चीज़ मेरी लाइफ को ऐसा इफ़ेक्ट कर सकती है, तो दूसरे के लिए भी ये, उसके लिए भी अच्छी रहेगी। और बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भागवत गीता वो है, बुक है, या वो ऐसे बुक, तो क्या कहूँ, वो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए मुझे वर्ड नहीं मिल पाते हैं, बट ठीक है। देखिए मैं पहले आपको एक बात बताती हूँ। मैंने किसी को एक भागवत गीता गिफ्ट करी उनको, तो उन्होंने बहुत टाइम तक रखा उसको, उन्होंने उसको पढ़ा नहीं, बट मेरा हमेशा, मैं पूछती थी उनसे कि आपने पढ़ा, तो वो हाँ ऐसे कह दे, टाल मटोल सी चलती थी उनकी कि हाँ पढ़ूंगा, ये वो, ठीक है देखूंगा, ठीक है। मैं ज़्यादा किसी को फोर्स करने वाली बंदी नहीं हूँ, मतलब करना है तुम्हें तो करो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है। तो ठीक है, तो क्योंकि मेरा काम था देना, मुझे मेरे मन में था उनको, उनके लिए वो गिफ्ट करना, उनको गिफ्ट करना, तो मैंने वो कर दिया। बाकी उनकी ही मर्जी थी, है ना, मैं तो अपना जितना, ठीक है। तो बाकी ये रहा, फिर उन्होंने उस पर बात में यहाँ ये समझाना चाह रही हूँ कि उन्होंने वो पढ़ी नहीं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कृष्ण को जितनी जल्दी इम्पोर्टेंस दिया, यूँ कहूँ आपने, देखिए कोई भी इंसान है, कोई भी, आप और मैं, ये कोई भी है, हम जिसके लिए जैसी भावना रखेंगे, वो भी तो हमारे लिए वैसी ही भावनाएं रखेगा ना। तो वही सेम चीज़ थी उनके साथ भी, कि उन्होंने कृष्ण को, या यूँ कहूँ मतलब जो भागवत गीता, उसको पीछे रखा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, बल्कि इतना सब कुछ, मतलब कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा था। बट मेरा कहना ये है कि आप जिस इंसान को जितनी जल्दी
अपनी लिस्ट में आगे करना है उसको उतनी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि भागवत गीता सिंपल सा कहना ये चाह रही हूँ कि कृष्ण, भागवत गीता और कृष्ण अलग नहीं है। अगर आपने भागवत गीता को अपनी लाइफ में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है तो कृष्णा आपको भी अपनी लाइफ में सबसे टॉप पर रखेंगे कि ये मेरा सबसे टॉप लेवल का भक्त है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, है ना। हमारी लाइफ में होता क्या, हम जो हमें अपने लाइफ में सबसे ऊपर का वो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है, तो हम भी तो उसे अपनी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो मेरी बात समझिए, मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि आप अगर भगवत गीता को सबसे ऊपर रखेंगे तो कृष्ण भी आपको सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ कह रही हूँ मैं, मतलब दोनों बराबर होगा, ऐसे नहीं कहीं डिसबैलेंस नहीं, ठीक है। जितनी जल्दी आप उनका हाथ पकड़ेंगे उतनी जल्दी वो आपको संभाल लेंगे, कहना ये चाहती हूँ। और जितना आप डिले करेंगे कि नहीं अभी ठीक है बाद में देखते हैं ये वो, ठीक है, तो फिर वैसे ही चलना है। मैं अभी देखिए एक बात और है कि साल तो बदल रहे हैं पर लोग अभी भी ऐसा लगता है जैसे वहीं ठहरे हुए हैं, वहीं रुके हुए हैं। साल बदलने से ये नहीं होता कि इंसान भी बदल रहा है। चीज़ों के साथ आगे बढ़ना सीखिए, है ना। यही कहना था। बाकी जो मैंने बताया उसको करिएगा, करेंगे तो भी आपका फ़ायदा, नहीं करेंगे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं। वो तो बस साल का जाता हुआ टाइम है, तो एक टिप थी जो कि जिसके रिज़ल्ट मुझे दिखे थे तो मैंने आपके साथ शेयर करा। एज अ गिफ्ट समझ लीजिए न्यू ईयर का, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। बाकी करके देखिए, यही है। बाकी मिलते रहेंगे आने वाले साल में, क्योंकि मैं थोड़ा सा शेड्यूल चीज़ें, ठीक है। मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकती हाँ, बट ये है कि अपना ध्यान रखिए। बाकी मिलते रहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की ये वो रिक्वेस्ट आती है कि आपने वीडियो बनाइए प्लीज़, वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोड़ दिया ये वो। तो देखिए मेरा कुछ सिर्फ मुझे वीडियो नहीं बनाना है, या मेरा पर्पस वीडियो बनाने का नहीं है, वो कुछ अलग चीज़ है। ये भी कुछ मैसेज था आज, जो मैसेज आप तक डिलीवर करना था, ज़रूरी था, और इसलिए कर दिया क्योंकि होना ही था। शायद कुछ चीज़ें जो होनी होती ही हैं, फिर उसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो यही बात थी कि जो मैसेज आप तक पहुंचने होंगे वो हर हाल में पहुंचेंगे ही, और जो आप तक नहीं पहुंचना वो कैसे भी नहीं पहुंचेगा। तो लाइफ बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना अच्छा है। बाकी मैं यही कहूँगी, और ऐसा नहीं, ये जो मैंने बताया इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है। अब अगर मैं ये ना बताऊँ तो ऐसा भी नहीं है कोई आपका कोई टाइम ले लेगा, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, ध्यान रखिएगा।